गंगा के तट पर बसे एक छोटे से गांव में सुबह का समय था। धूप अभी अभी धरती को छू रही थी। खेतों से लौटता हुआ एक गरीब किसान, जिसका नाम हरदास था, अपने फटे कुर्ते और थके चेहरे के साथ एक पेड़ की छाया में बैठ गया। जीवन की कठिनाइयों ने उसके मन को बोझिल बना रखा था। उसी समय वहां संत कबीर जी आए। उनके मुख पर शांति थी और आंखों में करुणा। कबीर जी ने किसान को उदास देखा तो बोले, भाई, क्यों इतना दुखी है? धरती जोतता है, अन्न उपजाता है, फिर मन में इतना बोझ क्यों? हरदास ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, मेहनत करता हूं, फिर भी गरीबी नहीं जाती। साहूकार का कर्ज, सूखा, परिवार की चिंता, सबने मन को तोड़ दिया है। लगता है भगवान भी हम गरीबों की नहीं सुनते। कबीर जी मुस्कुराए और पास बैठते हुए बोले, हरदास, भगवान बाहर नहीं, तेरे ही भीतर है। तू उन्हें धन और सुख में खोजता है, जबकि वे संतोष और सत्य में मिलते हैं। किसान ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन महात्मा, भूखे पेट संतोष कैसे हो? कबीर जी ने एक दोहा कहा, साईं, इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। फिर बोले, देख, मैंने भी कभी महल नहीं मांगा। मेहनत कर, पर मन को लोभ से मत भर। जो है उसमें ईश्वर को देख। हरदास ने कहा, पर लोग मुझे छोटा समझते हैं। गरीब होने से कोई सम्मान नहीं देता। कबीर जी की आवाज गंभीर हो गई। सुन हरदास, मनुष्य का मूल्य उसके धन से नहीं, उसके कर्म और सच्चाई से होता है। जो झूठ और घमंड में जीता है, वो चाहे राजा हो, भीतर से भिखारी ही रहता है। उन्होंने एक और दोहा सुनाया, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। किसान की आंखों में चमक आ गई। उसके मन का बोझ कुछ हल्का हुआ। तो क्या मैं भी ईश्वर के करीब हो सकता हूं? उसने पूछा। कबीर जी ने प्रेम से कहा, तू तो पहले से ही करीब है। जब हल चलाता है, जब पसीना बहाता है, अगर मन में ईमानदारी और सेवा है, तो वही सच्ची भक्ति है। हरदास ने कबीर जी के चरणों